नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद अब कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा के साथ लोकसभा वाला हश्र ना हो, इसीलिए अब भाजपा ने भी चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसा हो भी क्यों ना, लोकसभा में जिस तरह से भाजपा बैकफुट पर आ गई है, ऐसे में तैयारियां शुरू करना और लोगों के बीच पहुंचना तो बनता है। लेकिन वहीं हम विपक्ष दल के कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी भाजपा को आगामी चुनाव में मात देने के लिए तैयार है। दरअसल 2 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से भी सभी दलों ने तैयारियां जो हैं वो जोरों से शुरू कर दी हैं। कांग्रेस चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही अपनी तैयारियों को तेज करने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में मिले मोमेंटम को कांग्रेस किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती है, इसीलिए हमने पार्टी के कई सारे विभागों में नियुक्तियां हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। वहीं इस बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वॉर रूम अध्यक्षों की नियुक्ति का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने अभी से ही फैसले का लिए जो है वो साथ में कानून, मानवाधिकार और RTI विभाग के गठन के नए प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूर किया गया है। कांग्रेस को महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वॉर रूम के अध्यक्ष मिल गए हैं। इस संबंध में पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान संशोधित प्रस्ताव लाया गया, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इसमें 4 सदस्यों की जगह मिली है, जिसमें 3 लोग 3 अलग अलग राज्यों के अध्यक्ष हैं, जबकि राष्ट्रीय वॉर रूम के अध्यक्ष बरकरार रहने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के वॉर रूम अध्यक्ष की जिम्मेदारी चल्लावंशी चंद्र रेड्डी को मिली है। हरियाणा के लिए नवीन शर्मा को वॉर रूम अध्यक्ष चुना गया है, जबकि जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी गोकुल बुटेल के कंधों पर होगी। उधर शशिकांत मेंथिल राष्ट्रीय वॉर रूम के अध्यक्ष बने रहेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में कानून, मानवाधिकार और RTI विभाग का गठन भी हुआ है। इसके लिए प्रस्ताव लाया गया, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। इन विभागों के गठन की मंजूरी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए दी गई है। ऐसे में इस विभाग की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता और पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे। विभाग में वरिष्ठ पैनल और कार्यकारी पैनल के सदस्यों के नाम का भी ऐलान किया गया है। हरियाणा वॉर रूम की कमान नवीन शर्मा को दी गई है। दिल्ली के नवीन शर्मा 2024 लोकसभा चुनाव के साथ कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, असम, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बने कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इसी के अलावा कांग्रेस आला कमान ने महाराष्ट्र वॉर रूम का प्रमुख कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वामशी रेड्डी को बनाया गया है। तेलंगाना के युवा नेता वामशी को कांग्रेस नेतृत्व का करीबी माना जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर वॉर रूम की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश के गोकुल बुटेल को दी गई है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 2019 की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में हो सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जैसी पार्टियां भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। भाजपा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। जसपा के लिए दुष्यंत चौटाला इस बार किंग मेकर से किंग बनने की कोशिश करेंगे, तो इनेलो को अभय चौटाला पार्टी का पुराना जनाधार वापस पाने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में लोगों की नजरें जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव कराए जाने का ऐलान हुआ है। जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने को लेकर बयान दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान लोग चुनाव में भाग लेने के लिए वहां मौजूद थे। लंबी कतारें और उनके चेहरों पर चमक इस बात का प्रमाण थी कि पूरे चुनाव में राजनीतिक भागीदारी खूब रही। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की परतें मजबूत हों। वहीं जानकारी के मुताबिक बता दें, जम्मू और कश्मीर जून 2018 से बिना किसी चुनी हुई सरकार के भारतीय जनता पार्टी के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था और महबूबा मुफ्ती को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राज्य का नेतृत्व तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक कर रहे थे। उन्होंने 28 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया था। इसके तुरंत बाद महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी बनाए जाएंगे जो अपने आप में बेहद खास है। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक डल झील के शिकारे पर भी 3 मतदान
केंद्र बनेंगे। इसमें से एक मतदान केंद्र ऐसा भी है जहां महज 3 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एलओसी के करीब एक मतदान केंद्र ऐसा भी होगा जहां से सभी मतदाता अनुसूचित जनजाति के हैं। ये मतदान केंद्र गुरेज विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ तीसरे चरण में मतदान होना है। इसी तरह कुपवाड़ा जिले में बना एक मतदान केंद्र ऐसा भी है जिसे देश का पहला मतदान केंद्र कहते हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में चुनावी घोषणा के बाद ही जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है और तारिक हमीद कर्रा को नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अलका लांबा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए श्रीनगर पहुंची, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल अलका लांबा के साथ श्रीनगर के कांग्रेस मुख्यालय में तारिक कर्रा को नए अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया और हाईकमान के फैसले का स्वागत किया। वहीं अलका लांबा ने कहा कि चुनावों की घोषणा लोकतंत्र और लोगों की जीत है और 10 सालों से चुनाव नहीं कराए जाने और राज्यपाल शासन में लोगों की उपेक्षा नहीं हुई है और अब चुनावों की घोषणा के बाद आपको खुशी है कि लोगों के वोट की ताकत वापस लौट आई है। अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत जल्दी चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर में आएंगे। साथ ही अलका लांबा ने कहा कि चुनावी गठबंधन और सीट शेयरिंग पर फैसला दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग के बाद जल्दी ही लिया जाएगा। लेकिन अलका ने यह भी असमंजस भी बनाया कि आखिर कांग्रेस पीडीपी के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करेगी। वहीं बता दें कि दिल्ली में भले ही अभी चुनाव में वक्त हो, लेकिन सियासी माहौल यहाँ भी गरमाया हुआ है। दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए हैं तब से ही चुनावी माहौल जैसा बना हुआ है। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कई अभियानों को शुरू करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। इसके साथ ही पार्टी विधायक कार्यकर्ताओं को अपने 4.5 साल के कामों की रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा पार्टी पूरी दिल्ली में ऑटो संवाद करेगी। वहीं जल्द ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं की बूथ मैपिंग भी होगी। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शीर्ष नेताओं ने पार्टी की नीति पर मंथन किया। इस दौरान ये तय किया गया है कि किस तरह से दिल्ली की जनता के बीच पार्टी जाएगी और घर घर जाकर के मतदाताओं से संपर्क करेगी। बता दें, इससे पहले हुई बैठक में मनीष सिसोदिया ने 14 अगस्त से हर विधानसभा में पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। बता दें कि दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि चुनावी माहौल को साधने के लिए कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भारी वापसी करने के बाद अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में अगर कांग्रेस इन राज्यों में चुनाव जीतने में कामयाब रहती है तो ये भाजपा के लिए करारी हार साबित होगी। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।